जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक हलचल तेज होती है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई बड़ा दांव चल चुका है। और इस बार ये दांव चला है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। वही मायावती जो पिछले कुछ सालों से शांत दिख रही थीं, जिन्होंने कभी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और जिनका नाम आते ही सोशल इंजीनियरिंग याद आ जाती है। नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप पाल है और आप भारत अपडेट देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब चुनाव में अभी करीब 1 साल बाकी है तो बीएसपी ने टिकट बांटना शुरू क्यों कर दिया, और पहला टिकट एक ब्राह्मण नेता को क्यों? क्या ये सिर्फ उम्मीदवार का नाम है या 2027 की राजनीति का ट्रेलर? क्या फिर से 2007 वाला फॉर्मूला लौट रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि देश की राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, जहां जो चलता है वो दिल्ली और दुनिया तक जाता है। इसलिए जब मायावती सक्रिय होती हैं, ब्राह्मण समाज की बात करती हैं, टिकट देती हैं, तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। बीएसपी ने जालौन माधोगढ़ सीट से आशीष पांडे को टिकट देकर प्रभारी भी बनाया, यानी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और ये इलाका पहले से पार्टी का मजबूत क्षेत्र रहा है। अब असली सवाल ये है कि पहला टिकट ब्राह्मण को ही क्यों? क्या ये संदेश है, संकेत है या बड़ी रणनीति? क्योंकि 2007 में दलित और ब्राह्मण साथ आए और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अब वही हलचल फिर दिख रही है। मायावती लगातार कह रही हैं कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मण समाज उपेक्षित है, सम्मान नहीं मिल रहा। फिल्म घूसखोर पंडित पर उनका बयान भी इस रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि राजनीति में भावनाएं बहुत रोल निभाती हैं। अपने 70वें जन्मदिन पर भी उन्होंने कहा कि बीएसपी सरकार में ब्राह्मणों को सम्मान मिला और कई नेता उनसे मिलकर नाराजगी जता चुके हैं। मतलब साफ है कि विकल्प मौजूद है। यूपी में ब्राह्मण वोट करीब 10 से 12% है और दलित वोट बीएसपी की ताकत रहा है। अगर दोनों फिर जुड़े तो खेल पलट सकता है, लेकिन अब समय बदल चुका है। सोशल मीडिया है, मतदाता समझदार है। अब सिर्फ जात से काम नहीं चलता, विकास, कानून व्यवस्था, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय छवि भी मायने रखती है। मायावती का अकेले चुनाव लड़ना हिम्मत भी है और जोखिम भी। शायद पहले आधार मजबूत करने की सोच है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण वोट फिर लौटेगा? क्या दलित वोट पूरी तरह साथ है? क्योंकि पिछले चुनावों में दरार दिखी थी। अगर बीएसपी मजबूत होती है तो असर दिल्ली तक देखा जाएगा और देश की राजनीति बदलेगी। दुनिया देखेगी कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। मायावती की राजनीति हमेशा सम्मान और स्वाभिमान पर टिकी रही है। पहले दलित सम्मान, अब ब्राह्मण सम्मान। ये बदलाव है या विस्तार, ये समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बीएसपी फिर चर्चा में है। अब सवाल ये है कि क्या 2027 यूपी को फिर चौंकाएगा? क्या पुराना समीकरण लौटेगा या ये रणनीति देर से आई है? क्योंकि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, सिर्फ खुद को बदलने की ताकत। और फिलहाल लगता है मायावती ने चाल चल दी है। अब देखना यह है कि बाकी खिलाड़ी क्या करते हैं, क्योंकि बिसात तो बिछ चुकी है, मोहरे अपनी जगह संभाल चुके हैं। अब नजरें जनता के फैसले पर टिकी हैं। कौन उम्मीदों पर खरा उतरता है, कौन भरोसे को मजबूत करता है और कौन दिलों में जगह बनाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में होने वाला फैसला सिर्फ सत्ता का नहीं, वो आने वाले कल की तस्वीर बनाता है और इस बार ये फैसला पूरे देश की दिशा तय करने वाला है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।